सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 33 क्रमशः सीती पाइकपाड़ा के पास है। कलकत्ते से 3 मील उत्तर दिशा में स्थान निर्जन और मनोहर है। ईश्वर उपासना के लिए अत्यंत उपयोगी है। बगीचे के मालिक साल में 2 बार उत्सव मनाते हैं, एक बार शरतकाल में और एक बार वसंत में। इस महोत्सव में वे कलकत्ते और सीती के आसपास के ग्रामवासी अनेक भक्तों को निमंत्रण देते हैं। अतएव आज कलकत्ते से शिवनाथ आदि भक्त आए हैं। इनमें से अनेक प्रातःकाल की उपासना में सम्मिलित हुए थे। वे सब सायंकालीन उपासना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषतः उन लोगों ने सुना है कि अपराह्न में महापुरुष का आगमन होगा। अतएव उनकी आनंद मूर्ति देखेंगे और उनका हृदय मुग्धकारी वचनामृत पान करेंगे। मधुर संकीर्तन सुनेंगे और देखेंगे भगवत प्रेम में देव दुर्लभ नृत्य। दोपहर को बगीचे में आदमी ठसाठस भर गए हैं। कोई लता मंडप की छाया में बेंच पर बैठा हुआ है, कोई सुंदर तालाब के किनारे मित्रों के साथ घूम रहा है। कितने ही लोग समाज ग्रह से पहले से ही जगह लेकर आसन पर बैठे हुए श्री राम कृष्ण के आने की बाट जोह रहे हैं। चारों ओर आनंद उमड़ रहा है। शरत के नील आकाश में भी आनंद की छाया झलक रही है। बाग के फूलों से लदे हुए पेड़ों और लताओं से छानकर आती हुई हवा भक्तों के हृदय में आनंद का एक झोंका लगा जाती है। सारी प्रकृति मानो मधुर स्वर से गा रही हैं। आज हर शीतल समीर भरते भक्तों के उर में है विभू। सभी उत्कंठित हो रहे हैं। ऐसे समय श्री राम कृष्ण की गाड़ी आकर समाजगृह के सामने खड़ी हो गई। सभी ने उठकर महापुरुष का स्वागत किया। वे आए हैं। सुनते ही लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। समाजगृह के प्रधान कमरे में वेदी बनाई गई। वह जगह आदमियों से भर गई है। सामने दालान है, वहाँ श्री राम कृष्ण बैठे हैं। वहाँ भी लोग जम गए हैं। दालान के दोनों ओर 2 कमरे हैं, वहाँ भी लोग हैं। सभी दरवाजे पर खड़े हुए बड़े उत्सुक होकर श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं। दालान पर चढ़ने की सीढ़ियाँ बराबर दालान के एक छोर से दूसरे छोर तक है। इन सीढ़ियों पर भी अनेक लोग खड़े हैं। वहाँ से कुछ दूर पेड़ों और लता मंडपों के नीचे रखी हुई बेंचों पर से भी लोग टक लगाकर महापुरुष के दर्शन कर रहे हैं। दोनों ओर फल और फूलों के पेड़ों की कतार लगी है। बीच में रास्ता है। सभी पेड़ हवा की झोंकों से धीरे धीरे डोल रहे हैं, मानो वे आनंद मग्न हो मस्तक नवाकर उनका स्वागत कर रहे हों। श्री राम कृष्ण ने हंसते हुए आसन ग्रहण किया। सबकी दृष्टि एक साथ उनकी आनंदमयी आनंद मूर्ति पर जा गिरी। जब तक रंगमंच पर खेल शुरू नहीं होता तब तक दर्शक वृंदों में से कोई तो हंसता है, कोई विषय चर्चा छेड़ता है, कोई अकेला या दोस्तों के साथ टहलता है, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है। परंतु पर्दा उठते ही सब लोग बातचीत बंद कर अनन्य चित्त होकर एकाग्र दृष्टि से खेल देखने लगते हैं, अथवा एक फूल से दूसरे फूल में मंडराने वाले भोरे कमल की खोज पाते ही दूसरे फूलों को छोड़कर
पद्म मधु का पान करने के लिए भागे चले आते हैं। नंबर 2, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 26। हसमुख श्री रामकृष्ण शिवनाथ आदि भक्तों की ओर स्नेह की दृष्टि से फेरते हुए कहते हैं, क्या शिवनाथ तुम भी आए हो? देखो तुम लोग भक्त हो, तुम लोगों को देखकर बड़ा आनंद होता है। गंजेड़ी का स्वभाव होता है कि दूसरे गंजेड़ी को देखते ही वह खुश हो जाता है और कभी तो उसे गले ही लगा लेता है। शिवनाथ तथा अन्य सब भक्त हंसते हैं। संसारी लोगों का स्वभाव नाम महात्म्य। श्री रामकृष्ण जिन्हें मैं देखता हूँ कि मन ईश्वर पर नहीं है, उनसे कहता हूँ तुम कुछ देर वहाँ जाकर बैठो, या कह देता हूँ जाकर इमारतें, रानी रासमणी के मंदिर आदि देखो। सब हंसे। कभी तो देखा कि भक्तों के साथ निकम्मे आदमी आए हैं, उनमें बड़ी विषय बुद्धि रहती है, ईश्वरी चर्चा नहीं सुहाती। भक्त तो बड़ी देर तक मुझसे ईश्वरी वार्तालाप करते हैं, पर वे लोग उधर बैठे नहीं रह सकते, तड़फड़ाते हैं, बार बार कानों में फिसफिसाते हुए कहते हैं, कब चलोगे, कब चलोगे। उन लोगों ने अगर कहा ठहरो भी जरा, कुछ देर बाद चलते हैं, तो इन लोगों ने रूठ कर कहा तो तुम बातचीत करो, हम नाव पर चलकर बैठते हैं। सब हंसे। संसारी मनुष्य से यदि कहो कि सब छोड़ छाड़ कर ईश्वर के पाद पद्मों में मन लगाओ, तो वे कभी न सुनेंगे। यही कारण है कि गौरांग और नित्यानंद दोनों भाइयों ने आपस में विचार करके यह व्यवस्था की, मागुर माछेर झोल, मागुर मछली की रसदार तरकारी सब्जी, युवती मायर कोल, युवती स्त्री का अंक, बोल हरि बोल। प्रथम दोनों के लोभ से बहुत आदमी हरि बोल में शामिल होते थे, फिर तो हरि नाम अमृत का कुछ स्वाद पाते ही वे समझ जाते थे कि मागुर माछेर झोल और कुछ नहीं है, ईश्वर प्रेम के जो आंसू उमड़ते हैं वही हैं। और युवती स्त्री पृथ्वी, युवती स्त्री का अंक अर्थात भगवत प्रेम के कारण धूलि में लोटपोट हो जाना। नित्यानंद किसी तरह हरि नाम करा लेते थे। चैतन्य देव ने कहा है, ईश्वर के नाम का बड़ा महात्म्य है, फल जल्दी न मिलने पर भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त होगा। जैसे कोई पक्के मकान के आले में बीज रखा गया था, बहुत दिनों के बाद जब मकान गिर गया, मिट्टी में मिल गया, तब भी उस बीज से पेड़ पैदा हुआ और उसमें फल भी लगे। मनुष्य, प्रकृति तथा 3 गुण, भक्ति का सत्व, रज, तम। श्री रामकृष्ण जैसे संसारियों में सत्व और रज और तम ये तीनों गुण हैं, भक्ति में भी सत्व, रज और तम 3 गुण हैं। संसारियों का सत्व गुण कैसा होता है जानते हो? घर यहाँ टूटा है, वहाँ टूटा है, मरम्मत नहीं कराते। पूजा गृह के बरामदे में कबूतरों की विष्ठा पड़ी है, आंगन में काई जम गई है, होश तक नहीं। असबाब सब पुराने हो गए हैं, ठीक ठाक करने की कोशिश नहीं करते। कपड़ा जो मिला वही सही, देखने में सीधे सादे, शांत, दयालु, मिलनसार, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और फिर संसारियों के रजोगुण के भी लक्षण हैं। जेब, घड़ी, चैन, उंगलियों में 2-3 अंगूठियाँ, मकान की चीज़ें, बड़ी साफ, दीवार पर क्वीन रानी की तस्वीर, राजपुत्र की तस्वीर, किसी बड़े आदमी की तस्वीर, मकान चूने से पुता हुआ, कहीं एक दाग तक नहीं, तरह तरह की अच्छी पोशाक, नौकरों के भी वर्दियाँ आदि आदि। संसारियों के तमोगुण के लक्षण हैं निद्रा, काम, क्रोध, अहंकार, यही सब।
आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय राम कृष्ण।